जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे इस चैनल गुरु भक्ति में आप सभी का स्वागत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मानव जाति के भविष्य का निर्धारण कर सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कही गई बातों का हम कितना और कैसे पालन करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे आत्मसात कर आप जीवन के किसी भी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई परिपूर्ण नहीं है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेक उदाहरण और भी है। कि आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश सदा हृदय में दुख और असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, ये आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि संकट से कैसे लड़े। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्माण करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन्म लेते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है, एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए किंतु विश्व के लिए भी। वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पार करने का, अपनी आत्मा को बदलना और आत्ममंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। श्री कृष्ण जी और भी कहते हैं, सफलता का रहस्य क्या है? कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ाने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियाँ, नई नई विडंबनाओं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में तो धकेल दे, वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता। वो केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही एक रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने जीवन को योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। श्री कृष्ण और भी कहते हैं, वर्तमान में रहना शुरू कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि परिपूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना अतीत में।
जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठ रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार ले कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्माण कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? श्री कृष्ण की ऐसी ही बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।